जो माइंडसेट चेंज हुआ है और वे ऑफ थिंकिंग के अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करना है, ओवर डिलीवरी बहुत हुई है हर जगह पे। मतलब जो चीज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 साल में होगी या 3 साल में जाके अचीव होगी, वो 2 महीने में होगी। कि मैंने 2 महीने पहले नहीं सोचा था कि मैं अपनी फर्स्ट कार ले लूंगा, तो वो खड़ी है नीचे। So if you were to tell your exact revenue generated in the past 60 days, what is exactly that? भाई 10 लाख टच होने वाला है। So it's super crazy to hear that here we are very close to approx like hitting 10 lakhs in just 60 days of working together. क्या crazy jump किया है, मतलब legit 10x कर दिया अपन ने, like it's like 5 फिफ्टीन lakhs hit फिफ्टीन कर एक्स रहे 15x मैंने निकाला था। हो। मतलब प्रॉफिट रेशो में अगर देखें तो 20,000 से ऐसा, मतलब 15x। जिरो, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था हमारे एंटायरली जो वन ऑन वन कॉल्स होते थे, लाइक वी यूज टू कनेक्ट एवरी सिंगल डे मंडे टू फ्राइडे, हम्म ट्रेनिंग, रोल प्लेस, बहुत सारी चीजें हमने करी है। तो हम्म। उस पे आपका क्या एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग द एंटायर प्रोसेस एंड व्हाट एवर वर्क दैट वी हैव पुट इन टू गेट दिस 10x 15x returns? What is your thoughts on the entire call review process? तो जब मैं कॉल रिव्यू होती थी हमारी, है ना, कि कॉल रिव्यू करते थे, तो उसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें होती थी। एक तो सबसे ज्यादा तो आपने मेरे को ये चीज बताई कि कॉल अपनी देखो दोबारा रिकॉर्डिंग। तो उसमें हम्म, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, कि छोटी छोटी हाँ, चीजें, कि बेटर क्वेश्चन क्या हो सकता था, ठीक है। तो वो सब आप जब पिंच पॉइंट करते, मेरे को लगता था यार ये कॉल पे क्यों नहीं किया, है ना। फिर मैं अगली कॉल पे उसको इम्प्लीमेंट हाँ। करता था। मी पर्सनली मैंने आपके साथ काम किया है, मैंने स्टार्टिंग के महीने और कुछ हफ्ते देखे एंड अभी का आपका कॉन्फिडेंस देखा, द शिफ्ट इज सुपर इनसेन। लाइक व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस, व्हाट डू यू फील हाउ मच आई केयर अबाउट योर बिजनेस रादर देन जस्ट मेकिंग मनी ऑफ यू? अम, भाई देखो, मेरे को इतना पता है कि आपने मेरे बिजनेस को अपना बिजनेस लेके चले हो, ऐसा मुझे कई बार फील हुआ है जब मैंने आपको विन शेयर करे हैं ना। एंड द एंटायर पिच एंड द स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिया था, दैट, हाँ, उस पे एक एक वन सेंटेंस रिव्यू अगर आपको दे रहा हूँ लोगों को तो। सिंपल है भाई, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर का एक ही वर्ड है कि सिंपल। कॉम्प्लेक्स नहीं था कुछ भी, ठीक है। और पिच पिच में जो एनालॉजीज है, हम्म। लेजी एनालॉजीज है। जैसे 50 के डेज कितने थे, 1 लाख कितना था, ऐसे ह्यूज स्पाइक्स जो अब हमने देखे ओवरऑल प्रोसेस में, तो वो कैसा था? 1-2 दिन 1 लाख वाले हुए होंगे, 50 के वाले तो हफ्ता हुआ होगा, मतलब लगातार नहीं, पर अलग अलग दिन पे, है ना, 50 के। So, first of all, hello to everybody, all of the prospects, all of the people who are watching this video. I'm Nitesh, founder of the Conversion Ladder, and I have my client Tanish here with me. He'll be sharing his experience entirely working with me from the past 2 months, and abhi bhi, like, it's an ongoing engagement, so it's going on. So, handing over it to Tanish. So, Tanish, can you quickly introduce yourself, like, आप क्या करते हो and all of that? Okay, I'm from Punjab and I run an online fitness coaching company, Fit by Tanish. So I cater working professionals to get them in their best shape of their lives. Awesome. Cool. So, Tanish, how long has it been that you are into this coaching and everything? um 2023 मिड 2023 से, जून 2023 में, आई रिमेम्बर, पहला क्लाइंट आया था मेरे पास एक डाइट प्लान के लिए। Hmm. Understood. Okay, so I'll quickly, like give all of the people a one-liner so that they continue watching this entire video. So tell me, like, we have been working for the past 2 months now. क्या results generate हुए? ब्रो, रिजल्ट्स नंबर्स में तो चलो अलग रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। पर Hmm. जो माइंडसेट चेंज हुआ है और वे ऑफ थिंकिंग के अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करना है, और सबसे मेन चीज, मतलब मैं तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर के लिए आया था, तो Hmm. ओवर डिलीवरी बहुत हुई है हर जगह पे, Hmm. ठीक है। मतलब मेरे को तो ये था, चलो स्क्रिप्ट वगैरह अलग बात होती है कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, चैट जीपीटी पे पढ़ी हैं, अलग अलग। आपको पता है मेरी हिस्ट्री, कितने हाँ, बिजनेस मेंटर्स के साथ काम किया है, ठीक है। बट हाँ। एंड में मेरे को ये चीज समझ में आई, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग सेल्स, और दोनों एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। Hmm. तो आई फील दैट काफी कुछ हुआ है। नंबर्स तो चलो अभी हम थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। नंबर्स तो पर नंबर से ज्यादा माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है, एंड Hmm. यही है ब्रो। मतलब क्रेजी हुआ है चीजें, मतलब जो चीज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 साल में होगी या 3 साल में जाके अचीव होगी, वो 2 महीने में होगी, तो। That's super, super crazy to hear that. Okay. और सबसे मेन So, चीज, हर चीज का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जिसे बोलते हैं, कि मेरे पास है, कि मैंने 2 महीने पहले नहीं सोचा था कि मैं अपनी फर्स्ट कार ले लूंगा, तो वो खड़ी है hmm. नीचे। क्रेजी है भाई। सही, सही है। I also have like हमारे वो वीडियो कॉल वाला टेस्टिमोनियल, सो वो तो है ही, दैट्स तो देयर इटसेल्फ।
So right now, like Tanish, let's break that suspense. Okay, let's tell them the numbers and everything. What's happening? So if you were to tell your exact revenue generated in the past 60 days, what is exactly that? um भाई 10 लाख टच होने वाला है। दस Okay. लाख टच हो जाएगा अभी। 9-10 दिन पड़े हैं, ये जुलाई के नौ Hmm. दिन हैं अभी, है ना? तो Yeah. मेरे को लगता है कि इन्हीं 9 दिन में हो जाएगा, तो या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। Okay. So it's super crazy to hear that here we are very close to approx like hitting 10 lakhs in just 60 days of working together. So let's deep down onto this, ठीक है? इसके पहले कैसे चल रहा था आपका सेल्स? ब्रो, याद है आपने मेरे से पूछा था कि मतलब फर्स्ट कॉल पे, जब फर्स्ट कोचिंग कॉल थी, कि अभी आप अपना सेल्स प्रोसेस को कितना रेट करते हो या सेल्स को, तो मैंने आपको बोला था 2 आउट ऑफ 10, ठीक है? कि हम्म। स्ट्रक्चर ही नहीं है, पता ही नहीं है, मतलब इट्स लाइक हाँ। कि मतलब आपने किसी चीज के कंट्रोल्स दे दिए और मेरे को वो आते भी नहीं है यूज करने, और एक ऐसा होता है ना। और अब तब हाँ। तो कंट्रोल्स ही नहीं थे, कि पता ही नहीं है क्या फ्लो है, कैसे बात करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो मैं तो जाने देता था। हम्म। ऑब्जेक्शन आती थी, ठीक है, आई विल लेट यू नो, लेट मी नो, ऐसा, ठीक है। तो ओके। बहुत कुछ समझ में आया कि किस हम्म। तरीके से एक इमोशनल लेवल पे चीजें होती हैं। हर प्रोस्पेक्ट सेम नहीं होता, हर प्रोस्पेक्ट के लिए सेम चीज नहीं वर्क करती, तो काफी कुछ। और नंबर्स की बात करें तो 50-60 हजार पर मंथ होता था, और उसमें से 20-30 हजार एड्स में जाता था, तो 15-20 हजार रुपए बचते थे और वो ईएमआईज में निकल जाते थे। ये बात मैं फेब और मार्च की कर रहा हूँ, कि ऐसे होता था। ओके, सो अब क्या क्रेजी जंप किया है, मतलब लेजेंड 10x कर दिया अपन ने, लाइक इट्स लाइक 5 लाख सेट फिफ्टीन कर एक्स दो। 15x मैंने निकाला था। मतलब प्रॉफिट रेशो में अगर देखें तो 20 हजार से ऐसा मतलब 15x हो Oh गया। my, that's super insane, super insane. ठीक है. So like help me understand like why did you choose to get started with me? क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारे बिजनेस मेंटर्स के साथ लाखों इन्वेस्ट करे. So even after getting all the frameworks everything सब कुछ मेजरली आपके पास था, still sales were like 2 out of 10. Then why did you like decide कि okay let's work with Nitesh one on sales training part? ब्रो देखो, दो चीजें हैं, जिस लेवल पे आप ऑपरेट करते हो और एक वो होती है ना, एक ऑरा और एक एनर्जी होती है, तो भाई आपकी बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो हम्म. एज फैक्टर को तो हटा दो, पर बहुत अलग है भाई आपकी। मतलब एक लेवल ऑफ एनर्जी होती है ना, तो वो तो हाँ. मैच अभी तक नहीं कर पाया, चाहे वो सेल्स हो या जैसे मर्जी हो, मेंटोर इज ऑलवेज मेंटोर, है ना? तो वो भी एक हम्म. चीज है। पर ब्रो देखो, मैंने ना बहुत इन्वेस्ट किया है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है मैंने। सब मार्केटिंग के बारे में या सेल्स के बारे में स्क्रिप्ट दे देते हैं, एक दो कॉल्स भी ले लेते हैं, बट कोई उतना ध्यान नहीं देता। यहाँ पे तो हम बहुत ज्यादा रेगुलर थे, है ना? और हम्म. मेन चीज पता है क्या है, कि एक होता है ना कि मान लो मैं भी आपको कोच कर रहा हूँ या डाइट प्लान दिया है, तो आपको डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, यहाँ हर दिन नया सीखने को मिलता था कुछ ना कुछ। और हम्म. सबसे मेन चीज कि वो इम्प्लीमेंट करने का भी एक होता है, थ्योरेटिकल चीज हमें पता चल गई कि हाँ ये तो कुछ क्रेजी है, पर हमने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया है ना उसको। हाँ. यहाँ पे हर चीज इम्प्लीमेंट हुई है, उसी दिन हुई है कुछ कुछ चीजें तो इम्प्लीमेंट, कि सुबह आपने सिखाई, शाम को कॉल्स पे वो चीज इम्प्लीमेंट भी हो गई, तो वो पार्ट सबसे ज्यादा क्रेजी था। और सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो सिलेबस था, मतलब एक डिवाइड करके आपने चीजें सिखाई, कि प्रिंसिपल से हमने सीखा, फिर स्ट्रक्चर हाँ. बनाया, फिर स्ट्रक्चर कस्टमाइज किया, फिर हम्म. पिच पिच को और ज्यादा कस्टमाइज किया, तो वो चीज बेस्ट थी। हम्म. बढ़िया. सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था हमारे एंटायरली जो वन ऑन वन कॉल्स होते थे, लाइक वी यूज्ड टू कनेक्ट एवरी सिंगल डे मंडे टू फ्राइडे, हम्म ट्रेनिंग रोल प्लेस बहुत सारी चीजें हमने करी है. हम्म तो हम्म उस पे आपका क्या एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग द एंटायर प्रोसेस एंड वट एवर वर्क दैट वी हैव पुट इन टू गेट दिस 10x 15x रिटर्न्स? हम्म। भाई सबसे पहले तो जो मॉक कॉल्स थे, हम्म. मतलब आप किसी भी लेवल के प्रोस्पेक्ट बन जाते हो। और सही बताऊं, मेरे को तो डर लगता था कभी कभी मॉक करते हुए, कि ये बंदा कुछ भी बोल देगा, और फिर वो हैंडल करना है। कि वही हम्म. बात आ जाती है कि जितना जितने हार्ड प्रोस्पेक्ट के साथ आप मॉक कर सकते हो या अपने मेंटोर के साथ जब मॉक करते हो, तो डर लगता है ठीक है, पर चीजें बहुत सीखने को मिलती हैं, और फिर बाद में इजी हो जाता है। मतलब अगर आपने 40 किलोज उठा लिया बेंच प्रेस पे, तो 10 तो बहुत इजी है ना? तो बाद में हम्म. 10 के तो रेपिटेशन निकल जाते हैं, मतलब सेल्स में भी, है ना? नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, तो वो एक चीज है। और एक और चीज मैंने आपसे सीखी, कि नंबर्स ट्रैक कैसे करते हैं रियल में, मतलब इन रेफरेंस टू सेल्स, की
हाँ। नंबर कैसे ट्रैक करते हैं, क्या होता है, कन्वर्जन रेट कैसे निकालना है, क्या कर रहे हैं, तो बड़ा बेसिक से चीजें समझ में आई। हम्म। Understood. And what is your thoughts on the entire call review process? क्योंकि सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपके कॉल रिव्यूज एंड कॉल फीडबैक से आता है, क्योंकि कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, क्या एग्जैक्ट स्टेप्स है इम्प्रूव करने में, तो उस पर आपका क्या एक्सपीरियंस था? तो मेरे को अभी भी याद है, पहले हफ्ते में मैं, मतलब मैं जो पहले स्ट्रक्चर फॉलो करता था वो मतलब ऐसा सा था, डाइसी सा रहता था मैं उसको लेके। जब आपने स्ट्रक्चर दिया तो मेन चीज होती है कि हम किसी चीज को अनलर्न कर रहे हैं, साथ साथ लर्न कर रहे हैं। तो हम्म। पहले तो मैं पहले वीक तो ऐसे कॉल्स पे रहता था कि अब मैं इसे आगे क्या बोलूंगा, है ना, कि हाँ। नितेश वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो करना है और सेल भी हाँ। करनी है उस टाइम, है ना। तो जब हम्म। मैं कॉल रिव्यू होती थी हमारी, है ना, कि कॉल रिव्यू करते थे, तो उसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें होती थी। एक तो सबसे ज्यादा तो आपने मेरे को ये चीज बताई कि कॉल अपनी देखो दोबारा रिकॉर्डिंग। तो उसमें हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, कि छोटी छोटी हाँ। चीजें, कि बेटर क्वेश्चन क्या हो सकता था, ठीक है। तो वो सब आप जब पिंच पॉइंट करते थे, मेरे को होता था यार ये कॉल पे क्यों नहीं किया, है ना, फिर मैं अगली कॉल पे उसको इम्प्लीमेंट करता हाँ। था। तो ये चीज थी। अंडरस्टूड। ठीक है। सो फार सो गुड यार, आपका एक्सपीरियंस विद द डिसीजन टू जॉइनिंग एंड योर बैकग्राउंड, द एंटायर प्रोसेस पे आपका एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ इट्स लाइक प्रिटी मच ग्रेट। बट कैन आई ऑल्सो आस्क यू, लाइक आपके पास एक क्लियर रोड मैप था या नहीं था कि यार ये चीजें मैं करने वाला हूँ, एंड विद इन द स्पैन ऑफ 1 to 3 months एंड ये XYZ रिजल्ट्स होने वाला है, एंड डिड यू एवर एक्सपेक्ट कि इतना क्रेजी रिजल्ट्स आपको मिलेगा? भाई दो चीजें हैं, देखो आपने दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन पूछे हैं। मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था। मेरे पास रोड मैप ये था जो आपने दिया था, जो आपने रोड मैप दिया था उसके बेसिस में मुझे ऐसा लगता था कि 1-2 साल तो कहीं नहीं गए अभी सीखने के लिए, ठीक है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना फास्ट हो जाएगा सब कुछ, इतना फास्ट पेस्ड हो जाएगा। कि हम्म। मेरे को नहीं पता कि आपने जिस जिसको भी ट्रेन किया है कि इतना हाँ। फास्ट रिजल्ट्स आए हैं, पर क्रेजी रिजल्ट्स है ना। तो एक्सपीरियंस तो क्रेजी था, और मेन चीज एक ये भी थी ना कि हम डेली ट्रेन करते थे। हाँ। नॉट लाइक वो वाले मेंटोर्स, मतलब मैं नाम तो चलो किसी का नहीं लूंगा, पर जो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आ रहे हैं कॉल पे, दस हम्म। पंद्रह जनों के साथ, 20 जनों के साथ, और कॉल रिव्यू कर रहे हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। तो ये वन ऑन वन वाला चीज तो क्रेजी थी। और वन ऑन वन नहीं, कि अगर थोड़ा कोहॉर्ट भी हो या ऐसा कुछ भी हो तो वो भी वर्क करता है, पर अब 50 जनों को ले लेंगे और हफ्ते में एक बार बात कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता उसका। तो इट इज लाइक सेल्स तो मेजर फीडबैक लूप से वर्क करता है, हम्म। और ज्यादातर केसेस में वही वो लैक आ जाता है। करेक्ट। ओके, एंड यही चीज तो आपके साथ भी हुई थी, लाइक पहले आपने इन्वेस्ट किया था, ये सारी चीजें आपको मिली, कहने को तो यार दे वेर आल्सो द बेस्ट काइंड ऑफ सिस्टम्स, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट, वहीं पे जो आपको वन ऑन वन हेल्प चाहिए होती है ऑन एवरी सिंगल डे बेसिस, जिससे वो पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल्स मिले। एंड आई हैव सोन लाइक मी पर्सनली, मैंने आपके साथ काम किया है, मैंने स्टार्टिंग के महीने और कुछ हफ्ते देखे, एंड अभी का आपका कॉन्फिडेंस देखा, द शिफ्ट इज सुपर इनसेन। हम्म। मतलब पहले आई अंडरस्टूड, पहले आप ऐसे कंफ्यूज होते थे यार क्या एग्जैक्टली exactly पूछना है, हाँ। कैसे ये सब होने वाला है, और ये स्ट्रक्चर वर्क करेगा या नहीं करेगा। आई यूज्ड टू टेल यू जस्ट फॉलो करो, 2 हफ्ते देखो क्या करेक्ट होगा। करेक्ट एंड करेक्ट। अभी ऐसा हो गया कि यार अब जस्ट यू आर जस्ट लाइक कि कॉल्स लाके दो, आई विल बी क्लोजिंग लेफ्ट राइट हाँ एंड हाँ सेंटर। हाँ। मेरे को अब तो यही है, बस कॉल जाती रहे तो आती रहेंगी। सॉर्टेड है वो भी सिस्टम्स। पर ऐसा था ना तब कि जो आपने स्ट्रक्चर दिया था, मुझे ऐसा था कि ऐसा भी पेन प्रोबिंग या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो हम एक फ्लो में लेके जाते हैं और क्लोजिंग होती है। तो वो क्लैरिटी, मतलब लेवल ऑफ क्लैरिटी बहुत, मतलब मैंने पहले सुना है यार, अब रील्स में भी आता है, ऐसा भरा हुआ है सारा सिस्टम, ठीक है, कि मार्केट इज फुल ऑफ दीज थिंग्स, पर ऐसे कोई नहीं कर रहा जैसे आप कर रहे हो। Now, see, a lot of other things that a lot of people miss out, क्योंकि वो एक कोर्स खरीद लेते हैं, वो एक ट्रेनिंग में एनरोल हो जाते हैं, बट देर इज नो बडी टू कीप देम अकाउंटेबल और मेक श्योर दैट देर एक्चुअली पुटिंग इन द इनपुट्स, हम्म। जिससे उनको रिजल्ट्स मिले। बिकॉज हम्म। सी, changing a business entirely 10x within the span of 2 months, it's super insane inputs as well. ऐसा तो नहीं है कि यार जस्ट आई गेव यू सम मैजिक एंड वो इंस्टेंटली सब कुछ चेंज हो गया। हम्म। इट इज ऑल्सो अबाउट योर इनपुट्स. So when it comes to accountability, like what was your experience with me when it comes to me keeping you accountable for your inputs, जिससे आपको results मिले? ब्रो देखो, मेरा ये मानना है कि ना हर चीज में ही टू वे अकाउंटेबिलिटी वर्क करती है, कि आप पूछ रहे हो बता रहे हो। अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले वो जब प्रेशर वाली बात हुई थी, तब आपने मुझे समझाया हम्म। कि प्रेशर में भी करना पड़ता है ना। तो हम्म। पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है। हम्म। जब जब मैंने आपको बोला कि यार ये कॉल ऐसे हो गई या वैसे हो गई, तब आपने समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे करो।
तो वो जो छोटी छोटी चीजें थी, मतलब आपने पहले स्ट्रक्चर दे दिया, वो हमने पूरा इम्प्लीमेंट किया, फिर कुछ चीजें, मतलब हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहता ही है। और हाँ। भाई आई रिमेम्बर जब मैं 11 साढ़े 11 कॉल करता था कि आज क्लोज हो गया या इतना हो गया, तो हालांकि अभी भी मैं ईओडी रिपोर्ट देने में रह जाता हूँ, पर आप मेरे को रिमाइंड करवाते रहते हो कि ईओडी रिपोर्ट दो या नंबर्स भेजो, तो हम्म। क्रेजी है भाई। उस पर मुझे थोड़ा So वर्क करना है। भेजना है। again, this is not something I will, entertain moving forward, क्योंकि ये तो it's हाँ like a part of your behavior. But again, still having somebody, जैसे आपका भी schedule है, I completely understand your schedule. You're just packed, too much packed with हाँ, content, marketing. ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ है ना एकदम, हाँ, सोलो वन। I truly understand that part कि क्यों मिस आउट होता है. And I हाँ feel वो normal है. मतलब a lot of coaching people, they expect their clients to be super active with their specific part and just ignore the entire business. अगर कोई content coach है तो एक्सपेक्ट करता है कि पूरा attention यहाँ पे दे दो, कोई सेल्स का है तो पूरा attention वहाँ दे दो, कोई मार्केटिंग का है तो पूरा attenशन वहाँ दे दो. बट इंसान तो एक ही है, 24 घंटे ही है उसके पास, तो कहाँ कहाँ वो ध्यान देगा. भाई, सो व्हाट्सएप ऊपर नीचे चलता रहता है, तो आपको एग्जैक्टली, पता तो ही। इट्स अबाउट लाइक हैविंग अ पर्सन जो आपको सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेबल रखे, हम्म आपके नंबर्स पे ट्रैक रखे, एंड एन एक्सटर्नल फोर्स टाइप ऑफ पर्सन हु इज देयर टेलिंग यू ओके ये चीज करनी है, क्या चल रहा है, क्यों नहीं हुआ. हम्म। एंड दैट टू ऑन अ मच मोर पर्सनलाइज्ड लेवल rather than just having 10-15 group coaching type of भाई ग्रुप तो था ही नहीं ना। वन ऑन वन रहा है सब कुछ, तो डेली पर्सनली आते रहे मैसेजेस तो, है ना। Hmm. ग्रुप तो हमने बस नाम के लिए बना रखा था, That's the. सोर्सेज शेयर करने के लिए। हाँ जी. Okay. So of course the support part was also super crazy. Like आपने already वो अच्छे से सबको समझा ही दिया है. But a lot of people who are watching this video at this moment, right? They would be my prospects in future. So आपका क्या opinion है? Like when it comes to your business, what do you feel? How much I care about your business rather than just making money off you? um, भाई देखो, मेरे को इतना पता है कि आपने मेरे बिजनेस को अपना बिजनेस लेके चले हो, ऐसा मुझे कई बार फील हुआ है जब मैंने आपको विन शेयर करे हैं ना, कि आप मतलब रिएक्शन ही समझ में आ जाता है, ठीक है। और मैं भी भाई पागलों की तरह फोन करता था, कभी भी उठा के फोन में ला दिया कि भाई हाँ हाँ इतना क्लोज हुआ है, ऐसे हुआ। ये चीज तो तो मेरे को याद है. लाइक आई वांट टू शेयर हाँ, दिस ये विद. गलत है। चलो। नहीं नहीं, ये नहीं, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पार्ट. मतलब हाँ आपके कॉल्स आते थे एंड वीडियो कॉल पे यू आर जस्ट सुपर एक्साइटेड कि ब्रो मैंने ये सेल क्लोज कर ली, इतने सेल हो गए, इतने नंबर्स हिट हो गए, एंड वी बोथ यूज्ड टू बी सुपर एक्साइटेड कि वो लेट्स गो, वी आर डूइंग भाई, इट. मेरे को याद है, पता है कैसे होता था कि मान लो अभी यहाँ पे कोई क्लोज हुआ जस्ट अभी, है ना, और हम्म. मैंने ऑन बोर्ड कर लिया, जो कॉल पे मैं यूजली प्रोसेस होता है, तो मैं इधर रेडी रखता था कि यार फोन करूं या ना करूं। छूटते ही फोन, पहले पहले फोन शीट में तो बाद में लिखता था कि पहले हाँ, नितेश को बता दूं कि भाई हाँ क्लोज किया। तो वो तो अलग ही फन था ब्रो. एवरी सिंगल डे चलो एक क्लोज हो एक गया, बार दो याद है मैंने close हो आपको गया, 12 बजे फोन किया था, आज का डेटा कि आज इतना कैश कलेक्शन 50 के प्लस हमने किए, नहीं हाँ. 70 के प्लस इन वन डे जब किया था, तो मैंने आपको बेड पे लेटे हुए थे, कह रहे थे मैं तो सोने वाला हूँ, तो मैंने कहा गेस करो फिर आज कितना कन्वर्जन हुआ। तो हाँ. अरे भाई और एक लेकिन और चीज, बहुत. एक और चीज मैंने सीखी है, मैं सबको ही बताना हाँ. चाहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट मनी, या इट्स नॉट अबाउट सेल्स व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस। इट्स अबाउट कि आप उतना डिलीवर भी कर पाओ, तो पहले आप कुछ लोगों को डिलीवर कर पा रहे हो, फिर चलो हम्म. सेल्स इंप्रूव हुई और लोग आए, तो एक वो वाला एस्पेक्ट भी खुला माइंड का कि इट्स अ लॉट मोर टू अचीव इन द मार्केट, और पर आपकी सर्विस भी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ. सेल जैसी मर्जी सीख लो, सर्विस घटिया नहीं बिकेगा, तो सर्विस पे भी उतना काम करना चाहिए। पर सर्विस फिर टॉप नॉच और सेल्स नहीं है, तो फिर वो टू वे चलती हैं चीजें, वैसा। एग्जैक्टली, वो तो मतलब अगर विदाउट सर्विस इफ यू आर सेलिंग देन फिर तो क्या ही कर रहे हो, यू आर बेसिकली स्कैमिंग पीपल. एंड एग्जैक्ट। इफ हैविंग अ गुड सर्विस एंड नॉट सेलिंग देन अगेन यू आर स्कैमिंग पीपल, क्योंकि आप लोगों को बता ही नहीं रहे हो कि कितनी अच्छी सर्विस है. करेक्ट करेक्ट, तो उतना एक्सप्रेसिव होना भी जरूरी है, और कैसे आप ऑफर को प्रेजेंट करते हो, है ना। हम्म. वरना डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान तो हर कोई दे ही रहा है ना मार्केट में। हाँ. एग्जैक्टली. एंड द एंटायर पिच एंड द स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिया था, दैट, हाँ, उस पे एक एक वन सेंटेंस रिव्यू अगर आपको दे रहा हूँ लोगों को, तो भाई वन बिकॉज दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर में, हैज वर्क क्रेजी फॉर यू. भाई वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, पर सबसे मेन चीज चलो मैं बताता हूँ, स्ट्रक्चर से लोग
डरते हैं, मैं भी डरता था कि अब ये बंदा ऐसा सेल्स दे देगा, इसको मैं सीखूंगा कैसे। हम्म। सिंपल है भाई, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर का एक ही वर्ड है कि सिंपल। कॉम्प्लेक्स नहीं था कुछ भी, ठीक है। याद हम्म। करो, आपने मेरे को फिफ्थ डे पे पूछा था एक बार, जो जो बताया आज तक वो सुना दो, तो मैंने सुना दिया था, है ना। तो हम्म। मतलब मुझे वो रट गया था, याद हो गया था, ठीक है। और पिच पिच में जो एनालॉजीज हैं, हम्म। लेजी एनालॉजीज हैं, मतलब वो और इजी कर देती हैं। क्योंकि देखो, अब मैं आपको बोलूं रोआस, या हम बोलें कन्वर्जन रेट, ये किसी को जल्दी नहीं समझ में आएगा, तो लेमैन में उसे समझाना। और हाँ। मतलब अब जब मैं पिच करता हूँ आपकी वाली, तो मैं पूछता हूँ, डू यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रोसेस, तो मेरे को सुनने को मिलता है ना, आपने समझाया ही बहुत अच्छा। तो हम्म। समझाना इज अ डिफरेंट थिंग, जो चीज आप समझा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई फील। एग्जैक्टली एंड एक और चीज, जिस वे में आप उसे प्रेजेंट कर रहे हाँ हो, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो मतलब अगर सॉर्ट ऑफ सिर्फ डिलीवरेबल्स और जेनरिक चीजें बताने लग जाओ कि यार ये मैं ये करता हूँ, दैट वोंट वर्क, क्योंकि फिर वो आपकी मैसेजिंग जिस वे में आप पोजीशन कर रहे हो खुद को वो सिमिलर हो जाता है। वो सो सिंपल। हाउ एग्जैक्टली डू यू क्रिएट दैट डिफरेंशिएशन एंड गेट यूएसपी। दैट सर्टेनिटी हम्म। इन द पिच इटसेल्फ, तो उसमें भी काफी हेल्प हुई आपकी, राइट? करेक्ट। And we also talked about this phone calls and you giving me this entire sort of like roadmap कि इतने sale close हो गए, all of that. How frequently that happened? मतलब कितने numbers थे उसके regarding, if you can guide. किस रिलेटेड समझा नहीं। Related to you giving me calls, जैसे 50 के days कितने थे, 1 लाख कितना था, ऐसे huge spikes जो हमने देखे overall process में, तो वो कैसा था? तो मेन चीज पता है क्या थी, जब ऐसा होता था कि 4-5 दिन कोई क्लोजिंग नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे भी हुआ है बीच में। तब आपने मोटिवेट किया कि चलो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, फिर ऐसे होता था 50 के पर डे हो गया या 70 के पर डे हो गया, है ना। तो इस तरीके से भी चीजें हुई। तो 50 के वाले तो बहुत सारे दिन गए हैं। हम्म। 70 के 1 लाख मेरा होते होते बचा था, और फिर वो अगली सुबह हो गया था, तो मैंने तो उसे पिछले दिन में ही गिन दिया कि सुबह 7 बजे आ गए थे पैसे। मैं तो सो रहा था, उठ के देखा तो आए हुए थे पैसे, है ना। तो क्या? 1-2 दिन 1 लाख वाले हुए होंगे, 50 के वाले तो हफ्ता हुआ होगा, मतलब लगातार नहीं, पर अलग अलग दिन पे, है ना, 50 के। तो हम्म। हाँ, इस तरीके से था। अब मेरे को 50 के वाले डेज नॉर्मल लगते हैं, सही बताऊं तो, कि चलो हो गए। अभी मेरे को ऐसा होता है कि 1-2 लाख होगा जिस दिन, उस दिन क्रेजी होगा फिर कुछ। बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है, सो couple more last things and then we may end this call. You also bought your first car, like आपके हाँ लाइफ का. हाँ हाँ हाँ। Tell us about that experience. भाई मत पूछो। वो तो भाई अलग एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कार आएगी या ऐसा होगा, उसमें बहुत सारी चीजों का एक कंट्रीब्यूशन है ना। हम्म। पर क्रेजी एक्सपीरियंस है भाई, पहली बाइक, पहली गाड़ी और पहला घर, ये 3 माइलस्टोन्स हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं। तो मतलब मेरे पास वो है नहीं अब बताने के लिए, मेरे को अभी भी फील नहीं होता है, सही बताऊं तो, कि मैंने अपनी गाड़ी, मतलब खुद से ही गाड़ी ले ली है ना। आ, हम्म। क्या बोलूं भाई, वो तो जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन मैं ऐसे था कि मतलब मैं गाड़ी लेने आया हूँ, बार बार मैं खुद को यही रिमाइंड करवा रहा था। तो बड़ा अनरियल सा था वो एक्सपीरियंस तो, है ना। एंड यही है ब्रो, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि चीजें हुई इतनी फास्ट है, हम जितना ज्यादा ऐसे होता है कि हम बहुत टाइम तक कुछ कर रहे हैं और फिर हमें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे ऐसा बहुत जल्दी हो गई चीजें। हाँ, मेहनत लगी। मैं एक बात सबको बता दूं, अगर 12-14 घंटे नहीं काम कर सकते हो, कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ। कोई मैजिक पिल नहीं आ जाएगी कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। करना पड़ेगा, पर डायरेक्शन ना हो तो कोई फायदा नहीं है। मतलब इट्स लाइक कि आपको दिल्ली जाना है और आपने मैप मुंबई का लगा दिया, तो जितनी मर्जी गाड़ी चला लो आप पहुंचोगे नहीं दिल्ली, तो वैसा है। Exactly. सही है. So it's so amazing to hear the kind of impact that I was able to bring in your life and in your business. So if you were to give like a closing thought for everybody out there who is willing to work with me and just about to get started, what would you say to them? ब्रो, भाई मतलब 100% तो चलो गलत हो जाएगा, इसके लिए 110% बोलूंगा मैं तो, कि कर लो भाई ज्वाइन, जिसको सेल सीखनी है। मतलब मैं क्या बोलूं यार, अब इतना सब तो हो गया, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया है ना लाइफ में। तो
मतलब जो मैंने बोला है वही इनफ है किसी के लिए भी डिसीजन हम्म। लेने के लिए। पर अगर मैं एज अ, जैसे आप मेंटोर हो तो उस तरीके से बोलूँ तो कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, जो यहाँ तक देख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू देखने के लिए, जर्नी समझने के लिए। और कोई भी अगर वेट कर रहा है ज्वाइन करने का, या कोई ऐसा हेजिटेंट है कि इन्वेस्टमेंट को लेके या कुछ ऐसा, तो मैं तो इतना मतलब मैं इतना भी गारंटी कर सकता हूँ इस टाइम पे कि नितेश के साथ आप काम करो सेल्स में, ठीक है। और उसके बाद भी सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं हो रही है क्लोजिंग, तो जितना आपने नितेश के लिए, नितेश के साथ इन्वेस्ट किया होगा वो मेरे से ले लेना। बस इतना बोलूंगा, पर सारी चीजें करके ऐसे मत लेने आ जाना कि और सेल्स सारी कॉल इन के चीजें लिए पैसे दे एक्सटेंड दो करके। तुम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इतना वो है, अब इससे ज्यादा एक्सट्रीम में कुछ बोल ये नहीं तो सकता लाइक दिस इज आपको। लाइक ह्यूज बोल्ड क्लेम, अब इससे ज्यादा ये क्या तो ही रिव्यू इससे करोगे। ज्यादा क्लेम तो मैं क्या ही दूं, आ जाओ नंबर देख लो मेरे, कॉल पे आ जाओ मेरे साथ और क्या ही बोलूं फिर मैं। So nice to hear that. So, all of the people who are watching, that was Tanish, one of my clients. अभी भी इनके साथ, by the way, engagement is going on 3 महीने का, तो वो like we had the entire program. It's only been about 2 months for now. So there is one more month to like to complete. And इस 10 lakhs को खींचते हैं, 15 16 लेके जाते हैं. हाँ डन है ब्रो। 15 Perfect. 16, 100%, Perfect. 17 भी हो सकता है मेरे ख्याल, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो। Yes, yes, very cool. So, Ganesh, it was super amazing to work with you so far. Let's keep crushing it in the coming months forward as well. And a lot of people who are watching this video, come join in ASAP and let's crush it with you as well. डन है ब्रो, कल मिलते हैं फिर, रिव्यू करना एक कॉल में ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल. चलो, see ओके, you tomorrow. ओके ब्रो, बाय बाय। Bye bye.